जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे विटामिन को। देखिए विटामिन क्या है। विटामिन जो है यह एक कार्बनिक पदार्थ है। जो विटामिन है यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो क्या करता है, हमें प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर में क्या होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। कौन? ये हमारा विटामिन। तो आज हम लोग विटामिन के ऊपर पूरी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ है और जो विटामिन का जो नामकरण किया था, जो विटामिन को नाम दिया था वो कौन थे? फंक थे। जो विटामिन का नाम दिए थे वो कौन थे? फंक साहब थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जो ये हमारा विटामिन है, विटामिन क्या करता है? रोगों से लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? विटामिन जो है वो रोगों से लड़ने में मदद करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी रोग आता है, मतलब कोई बीमारी घुसता है, तब क्या होता है, उस बीमारी से हमें छुटकारा किस तरह मिलता है? वो हमारा जो अंदर में विटामिन बनता है और हम जब भोजन के थ्रू हम विटामिन ग्रहण करते हैं, यह क्या करता है, मिल करके हमारे जो रोग आते हैं शरीर में वो सबसे लड़ने का काम करता है। कौन? ये हमारा विटामिन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। विटामिन शरीर के लिए प्रतिरक्षक होते हैं। जो विटामिन है हमारे लिए क्या होते हैं? प्रतिरक्षक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, विटामिन दो तरह के होते हैं। जो ये विटामिन है ये दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैसे विटामिन जो जल में यानी पानी में आसानी से घुल जाते हैं, वैसे विटामिन जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील। और जो विटामिन वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब वसा में घुलते हैं, वैसे विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं? वसा घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जो यहाँ लिखा हुआ है विटामिन दो तरह के होते हैं जल में घुलनशील। क्या क्या? विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होता है, ये जल में घुलनशील। वहीं अगर बात करें हम लोग विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, वो क्या है? कीड़ा से याद रखिएगा, KEDA। इससे याद रखने का ट्रिक है। के से क्या हो? विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये याद रखने का ट्रिक है कीड़ा। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या आते हैं? कीड़ा। जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या होते हैं? कीड़ा। जो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो वसा में घुलनशील विटामिन हो गया, अब हम बात करेंगे जो विटामिन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो विटामिन है वो मेनली 6 तरह का होता है। कितना होता है? 6 तरह का होता है। तो आइए दोस्तों उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें विटामिन, तो विटामिन का पहला प्रकार है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। क्या क्या? विटामिन ए, बी, सी, डी और के और ई। तो याद रखने का ये भी ट्रिक देखिए। सबसे पहले तो हम ABCD सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ABCD। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग को दो याद करना है, विटामिन के और विटामिन ई। तो आपको विटामिन जो तरह के जो टाइप को याद रखने का ट्रिक भी पता चल गया। क्या क्या होता है? पहले तो हमें ABCD लिख देना है, ABCD तक लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? ई लिखना है और के लिखना है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन ABCD और विटामिन ई और के, तो 6 तरह के होते हैं टोटल क्या हमारे विटामिन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के ऊपर। हम एक एक विटामिन को पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करें विटामिन ए के ऊपर। ये क्या होता है? ये जो विटामिन ए होता है ये कहाँ होता है? यकृत में जमा होता है। जो हमारा लीवर है, लीवर में ये स्टोर होता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन में ए कहाँ पाया जाता है? हमारे लीवर में पाया जाता है। आगे हम लोग बात करें ये यकृत में वसा की कमी हो जाने पर। देखिए जब हमारे यकृत में वसा की कमी हो जाने पर क्या होता है? ये जो विटामिन ए है ये कार्य करना बंद कर देता है। ये कार्य करना बंद कर देगा क्योंकि ये हमारे लीवर में ही जमा रहता है। और जब लीवर में हम वसा की कमी हो जाती है यानी फैट्स की कमी हो जाएगी, तब क्या होगा? हमारा जो ये विटामिन ए है वो काम करना बंद कर दिया। और जब ये विटामिन ए काम करना बंद कर देता है तो इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है और जिस कारण हमें कौन सा बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है। क्या होती है? रतौंधी। तो जब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं।
ये क्या है, प्रतिरक्षी विटामिन है। देखिए जो विटामिन ए है ये प्रतिरक्षी विटामिन है। कहने का मतलब, प्रतिरक्षी कहने का मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो बीमारी एंट्री होती है, जितना भी रोग आते हैं उस सबसे लड़ने का काम कौन करता है, विटामिन ए करता है, विटामिन ए करता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं ये जो पीले फल होते हैं, ये जो पीले फल जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोग का जो घर में क्या होता है, पपीता, पपीता जब पक जाता है तब उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। जितने भी पके हुए फल होते हैं जो पीले रंग के होते हैं वो सब उसमें क्या पाया जाता है, अधिकतर विटामिन ए पाया जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाएगा दोस्तों, तो वो होगा गाजर। तो सबसे अधिक विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। कहाँ, गाजर में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का बात कर लिया हम लोग, क्या होता है, रतौंधी होता है। ये याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो हमारा रोग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी। अब देखिए ये सब का कुछ टेक्निकल नाम है, विटामिन ए का टेक्निकल नाम, बी का, सी का, डी का और ई और के का, इस सब का अपना अलग अलग टेक्निकल नाम है। तो यदि हम लोग बात करें विटामिन ए की टेक्निकल नाम, उसे हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों, रेटिनॉल कहते हैं। जो विटामिन ए का जो टेक्निकल नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, आगे बात करें जो ये हमारा विटामिन ए है, इससे कौन कौन से स्रोत है जो विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग मछली, अंडा, पनीर इत्यादि। क्या होता है, जो हमारा विटामिन ए मिलता है सबसे अधिक मछली में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, उसके बाद क्या में पाया जाता है, देखिए पनीर, अंडा, ये तीन चीज़ सबसे अधिक हमारा विटामिन ए प्राप्ति होता है। इसलिए आप दबा के मांस मछली खाइए जितना खाना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के ऊपर। विटामिन बी के ऊपर बात करते हैं तो ये विटामिन बी क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जो विटामिन बी है हमारा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ये जो विटामिन बी है इसमें और तरह के जो इसके अंग है, इसका और पार्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन का एक ग्रुप होता है यह, इसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद करें इसकी कमी से, देखिए जो विटामिन बी की जो कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होता है, बेरी बेरी होता है। क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, बेरी बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरी बेरी। ठीक है, आगे हम बात करें जब आप मक्का और जो पॉलिश चावल का आप जब अधिक सेवन कर लेते हो, जो मक्का होता है और जो पॉलिश चावल जिसपे क्या होता है, प्लास्टिक का जो लेप होता है जो चाइना वगैरह से नहीं आता है, वैसे अगर चावल पे अगर ज़्यादा उसका खा लेते हो तो क्या होता है, आपके शरीर में क्या होता है, जो विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन बी की जब कमी हो जाएगी तब दोस्तों आपका कौन सा बीमारी होगा, बेरी बेरी नामक बीमारी होने लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का टेक्निकल नाम क्या होता है, जो विटामिन बी का टेक्निकल नाम क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है, थायरॉक्सिन। आगे आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। बी को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं तभी इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो वो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्या, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। और एक बार ध्यान से देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। अब देखिए ये तो हम बताएं, अब इसका कुछ इसका टेक्निकल नाम है, इसका कुछ टेक्निकल नाम है, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करें B1 की, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। B2 की बात करें राइबोफ्लोक्विनन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लोक्विनन कहते हैं। B3 की बात करें निकोटामाइंड या नियासिन, हम यहाँ नियासिन लिख दिए हैं दोस्तों, लेकिन इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, क्या, निकोटामाइंड। क्या कहते हैं, निकोटामाइंड के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करें B5 मतलब पेंटाथोनिक एसिड, ये याद आराम से हो जाएगा। 5 को क्या कहते हैं, पेंटा कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं, पेंटा कहते हैं ना, तो पेंटा से क्या हो, पेंटाथोनिक एसिड कर दीजिएगा। जब 5 आ जाएगा तब पेंटाथोनिक एसिड कर दीजिएगा। ठीक है, अब B6 को हम लोग कहते हैं पैराडॉक्सिन कहते हैं। B6 पैराडॉक्सिन। B7 क्या हो जाएगा हम लोग का, बायोटिन हो जाएगा। और B11 फॉलिक एसिड। और B12 देखिए लिख दिए हैं, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। क्या होगा, साइनोकोबालामिन। चलिए एक बार हम लोग फिर से याद करते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोक्विनन, B3 निकोटामाइन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B7 बायोटिन, B11 फॉलिक एसिड एंड B12 क्या होगा, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। ठीक है, और एक बार देखिए, सबसे पहले बात करें B1 की, थायमिन, B2 राइबोफ्लोक्विनन, B3 निकोटामाइन या नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन और B11 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामिन। क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। ठीक है,
तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो विटामिन के जो पार्ट्स हैं उस सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। जो विटामिन B1 को कहते हैं हम लोग क्या, थायमिन। तो जो विटामिन का जो टेक्निकल नाम है, विटामिन बी का जो टेक्निकल नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमिन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लोक्विनोन कहते हैं। विटामिन बी को राइबोफ्लोक्विनोन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो कोशिका का एक अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं, वहाँ पर ये जो विटामिन B2 पाया जाता है। कौन, विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B3 को हम लोग क्या कहते हैं, निकोटामाइड या नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 को निकोटामाइड या नियासिन कहते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या कराता है, देखिए ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, बाल पकने लगते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो आपके जो सर के बाल हैं वो पकने लगते हैं। इसलिए आप विटामिन B3 को एकदम जोर दे कर मजबूती रखिएगा, नहीं तो आपका बाल पकने लगेगा, आप बूढ़ा जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, वो विटामिन B3 के कारण होता है। अगर विटामिन B3 की कमी हो गया तो आपका जो बाल सब है, शरीर में जो सिर में जो बाल है वो पकने लगेंगे और सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन B3 हो गया। विटामिन B5 की बात करें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा रोग होता है। अगर B5 आपके शरीर में कमी है तो क्या होगा, आपका जो शरीर में त्वचा है, त्वचा पर क्या होगा, त्वचा से संबंधित आपके शरीर में क्या हो, रोग उत्पन्न हो जाएगा, त्वचा से संबंधित। ठीक है, त्वचा में क्या होता है, घाव जैसे छोटे छोटे घाव होने लगेंगे। ठीक है, दांत जैसे। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो B6 है, B6 इसका जो रासायनिक नाम है उसे क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन कहते हैं। B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। अब ये क्या करता है भाई, देखिए इसके कमी से हमारा क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। जो B6 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, एनीमिया रोग होता है। क्या रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड ग्रुप जो RBC है, RBC में आयरन की कमी हो जाती है, तब हम जानते थे कि जो एनीमिया रोग होता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों B7, इसे हम लोग कहते हैं बायोटिन कहते हैं। B7 को क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं। और ये जो बायोटिन है इसकी कमी से होने वाला क्या, लकवा मारता है। जब आपके शरीर में B7 की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में क्या होता है, लकवा मारता है। तो वो किसके कारण होता है, B7 के कारण होता है। लकवा मारना हमारे शरीर में क्या होता है, B कारण। और लकवा क्यों मारता है, कोई अगर कोई न से वो कार्य करना बंद कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, B7 कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें दोस्तों B11, इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। जो B11 है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इस फॉलिक एसिड B11 के कारण से कौन सा रोग होता है, हमारा पेचिस रोग। जो हम लोग का जो पेट खराब हो जाता है, पेट खराब होने का कारण क्या है, B11, विटामिन B11 कारण से ही हमारा जो शरीर में पेचिस रोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं B12 को क्या कहते हैं, हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। जो B12 है उसमें क्या पाया जाता है, विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, चमड़ा सफ़ेद होने लगता है। जो B12 की कमी से क्या होता है, चमड़ा सब हमारा जो शरीर का स्किन है, स्किन सब क्या होगा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है। जो किसकी कमी से, B12 की कमी से। ठीक है, और देखिए और एक इंपॉर्टेंट है इसमें, जो B7 को ही हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन H के नाम से जानते हैं। जो विटामिन B7 है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन H के नाम से जानते हैं। और जो विटामिन B है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, अंडा, दूध, तेल, सब्जी इत्यादि में कहाँ पाया जाएगा, विटामिन B पाया जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन C की। तो ये क्या है, विटामिन, इसका जो रासायनिक नाम है वो है स्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। और ये क्या, खट्टे फलों में पाया जाता है। जो BC है, ये विटामिन C है, वो कहाँ पाया जाएगा, खट्टे फलों में पाया जाएगा। और ये क्या, मांसाहारी भोजन में जो ये नहीं पाया जाता। देखिए जो हम लोग का विटामिन C है ये खट्टे फलों पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे शराब पीने और छिलका छिलने C को नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट कर देता है। जब हम लोग शराब पीते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सब्जी का छिलका उतार देते हैं। हम लोग सब्जी का जब छिलका उतारते हैं तब क्या होता है, जिस समय सब्जी का छिलका उतारते हैं उसी में सभी जो विटामिन C होते हैं सब निकल जाते हैं। इसलिए हमें सब्जी का छिलका नहीं उतारना चाहिए, एक दो फल सब्जी में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, घाव को भरने का कार्य करता है। जो विटामिन C है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी कहीं भी चोट ला जाता है तो चोट आ जाएगा, जिस जगह घाव हो जाएगा उस घाव को भरने का कार्य कौन करता है, विटामिन C। तो पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे घाव को भरने का कार्य करता है, वो विटामिन C है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसको और, दो विटामिन D, विटामिन E। तो आप उस सब विटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है विटामिन D। तो विटामिन D क्या है, देखिए इसका कार्य क्या है। तो जो विटामिन D का कार्य है दोस्तों वो क्या है, इसका जो पहले हम बात कर लेते हैं इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो क्या है,
क्या है, कैल्सीफेरॉल है। जो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। उसके बाद बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन डी की जो कमी से होने वाले रोग है दोस्तों, वो रोग का नाम क्या है, हमारा रिकेट्स है। क्या है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी में क्या पाया जाता है, विशेष प्रकार का कैल्शियम पाया जाता है, अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, विटामिन डी जो है वो सूर्य प्रकाश से भी पाया जाता है। और जो विटामिन डी है यह एक प्रकार का हार्मोन भी है। जो विटामिन डी है यह एक प्रकार का हार्मोन भी है जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो सूर्य प्रकाश है उससे भी हम लोग विटामिन डी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये क्या होता है, बाहरी चीज़ों में जैसे मछली का तेल में पाया जाता है, ये हार्मोन भी है। और ये क्या होता है, जो विटामिन डी है ये बहुत ही तेज़ी से निर्माण होता है। विटामिन डी का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है, क्या होता है, टेकोफेरल होता है। जो विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम होता है उसे टेकोफेरल कहते हैं। और इसकी जो कमी से होने वाला रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं जनन क्षमता में कमजोरी। जैसे कि जनन क्षमता में कमजोरी कहने का मतलब किसी भी अब अपने शरीर में रिप्रोडक्शन का कार्य जल्दी से नहीं हो पाता है, तो उसका कारण क्या है, विटामिन ई का कारण है। विटामिन ई क्या करता है, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो आपका जनन क्षमता कमजोरी कम हो जाएगी, मतलब जनन की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। जो विटामिन ई है दोस्तों वो क्या होता है, अंकुरित अनाज, जो वैसे अनाज जिसमें क्या होता है, अंकुर निकले हुए रहते हैं। अंकुर मतलब वो जन्म लेने की स्थिति में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंकुरित अनाज। और वही में क्या होता है, विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, जो ये क्या होता है, विटामिन ई कोशिका द्वारा स्वतः निर्मित हो जाता है। जो विटामिन ई है दोस्तों ये क्या होता है, कोशिका द्वारा पुनः निर्माण हो सकता है। कोशिका भी इसका निर्माण कर सकती है विटामिन ई का। आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो हमारा विटामिन ई है वो हमारे शरीर में भी बनता है। तो विटामिन डी और विटामिन ई हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारा विटामिन के ऊपर। तो दोस्तों देखिए विटामिन के क्या है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं लेक्टोफ्लोक्विनन कहते हैं। जो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेक्टोफ्लोक्विनन कहते हैं। उसके बाद करें तो विटामिन के का जो कार्य है वो क्या होता है, रक्त का थक्का जाना में मदद करता है। मतलब रक्त को कहीं अगर चोट लग गया, उसमें अगर ब्लड निकलता है तो ब्लड को थक्का जमाने में कौन मदद करता है, थक्का जमाने में कौन मदद करता है, हमारा विटामिन के। तो विटामिन के अगर शरीर में बढ़ता है तो भी हानिकारक है, अगर घटता है तो भी हानिकारक है। तो विटामिन के का बैलेंस होना जरूरी है हमारे शरीर में। अगर विटामिन के की अधिकता हो जाती है तो क्या होगा, हमारे शरीर में जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब ब्लड लिक्विड अवस्था में है वो बह रहा है, अगर उसमें ब्लड थक्का जमने लगेगा तो ब्लड धीरे धीरे जमने लगेगा, जिस कारण हमारे शरीर में ब्लड बहेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या होगा, हम लोग की डेथ हो सकती है, हम मर सकते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड जो विटामिन के है उसकी मात्रा बढ़ने से भी हानिकारक है और घटने से भी हानिकारक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा घट जाती है तो जिस स्थिति में क्या होगा, अगर हमारा कहीं चोट लग गया, मान के चलिए मेरा हाथ में चोट लग गया, यहाँ पर क्या होगा, खून निकलेगा। अब खून जब निकलेगा तो विटामिन के की मात्रा मेरा कम है तो इसको थक्का जमाने में मदद नहीं कर पाएगा, थक्का जगाने में सक्षम नहीं है, ये इसको थक्का जमाने नहीं पाएगा। तो बोलेगा तुम रहो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं है, इसकी क्षमता घट जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा रक्त निकलने लगेगा और उसके बाद हमारे शरीर से ब्लड की मात्रा भी घट सकती है। इसीलिए विटामिन ना के का ना बढ़ना सही है ना घटना सही है, तो एकदम बैलेंस में रहना जरूरी है विटामिन के का। अब हम बात करते हैं विटामिन के कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, टमाटर सब्जी में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन के। जो टमाटर है और सब्जी है सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, जो हमारा विटामिन आज का जो टॉपिक था वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विटामिन के प्रकार को रिवाइज कर लेते हैं और उस सबके कमी से होने वाली एक समरी जैसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो हम लोग पहले बात करें विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के थे दोस्तों, विटामिन 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 4। क्या क्या, विटामिन ए दोस्तों हम शॉर्ट में लिख देते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब हम विटामिन ए को क्या कहते थे दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं रेटिनॉल कहते थे। रेटिनॉल अब लिख लीजिएगा, इसे हम लोग क्या कहते थे, रेटिनॉल कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। तीसरा को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ई को टेकोफेरॉल कहते हैं और के को लेक्टोफ्लोक्विनन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में जो देख लेते हैं हम लोग, इसकी कमी से होने वाले रोगों के ऊपर देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या होगा, रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा ना। विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। बी की कमी हो गया तो बेरी बेरी हो जाएगा। सी की कमी हो गया तो क्या हो गया बताइए,
सी स्कॉर्बी हो जाएगा। सी की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं स्कॉर्बी। हम आपको नहीं बताए थे लेकिन अभी हम बता देते हैं। जो विटामिन सी की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉर्बी कहते हैं। और जो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या कहते हैं हम लोग, रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, जनन क्षमता में कमजोरी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमजोरी आ जाती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों, हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम एक चीज़ बात किए थे विटामिन बी के ऊपर। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, B1 होता है, बी क्या होता है B1, B2 क्या होता है B2, बी क्या होता है 3, B5, B6, B7, B11, B12, इतना तो होता है। सबसे बात करें B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 राइबोफ्लोकिनोन, B3 निकोटामाइन नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 बायोटिन, B11 B7 B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B11 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामिन। और जो B12 में था दोस्तों एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता था तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं कोबाल्ट कहते हैं। CO से डिनोट करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोबाल्ट। तो आए दोस्तों जो हमारा जो ब्लड जो हमारा सॉरी विटामिन चैप्टर था वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।